प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो आपका जो ईथर है ROR ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, आज का जो टॉपिक है फिजिकल ऑफ ईथर। तो आपका जो ईथर है वो क्या होता है? ROR। आर यहाँ पे क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप। आर क्या है यहाँ पे? एल्काइल। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपका जो ईथर के अंदर है, जो CO बॉन्ड है ईथर के अंदर, आपके ईथर के अंदर जो आपका CO बॉन्ड है वो कैसा है? पोलर। कैसा है वो? पोलर नेचर। कैसा नेचर है? पोलर नेचर। अब आपका जब CO बॉन्ड पोलर नेचर है तो मतलब क्या समझ में आया कि आपका जो ईथर है उसका डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो म्यू है Q इंटू डी या Q इंटू एल। तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। कैसा है? पोलर। अब पोलर है तो मतलब क्या है? वो इथर आपका वीकली पोलराइज है। क्या आपका वीकली पोलराइज है? कैसा आपका? वीकली पोलराइज्ड ड्यू टू ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपका एल्केन है और एक ईथर है और एक आपका एल्कोहल है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क आएगा? बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन मान लिया आपने सिंपल, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका कोई भी एल्केन है। ईथर मान लिया आपने CH3 O CH3, 3 मेंबर वाला लेंगे, इसको आप ले लो 3 मेंबर वाला, 3 वाला लेना। ये आपका 3 वाला ले लिया हमने एग्जांपल के तौर पे। 5 वाले ले लेते हैं सारे एग्जांपल बड़े बड़े। CH3 CH2 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 CH3 N पेंटेन। ये आपका ईथर ले लिया हमने C2H5 और C2H5, और आपका एल्कोहल है जो ब्यूट 1 ओल है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। क्या ले लिया आपने? ब्यूटेनॉल। अब देखो क्या होगा आपका। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपका जो जर्नली बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका 309 केल्विन, 307 केल्विन, और आपका जो एल्कोहल है 390 केल्विन। होगा क्या कि बॉइलिंग पॉइंट आपका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है आपका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट या बॉइलिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मोलिकुलर मास। और जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा इतनी आपकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अगर आपका मोलिक्यूल लीनियर है तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा? ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पे एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों ईथर से? क्योंकि इसका आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस करता है ईथर। आपका जो एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि आपका एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर पेंटेन। पेंटेन क्या है कि मोलिकुलर वेट ज्यादा है, और मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे क्या है आपका 307 है, क्योंकि आपका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा कम है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग आएंगी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। सेकेंड है आपका जो ईथर है, ईथर ईथर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या करता है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। किसके साथ? आपका वाटर के साथ। क्या करता है? वाटर के साथ। तो आपका ईथर है ना सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्या होता है? ईथर आपका वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो क्यों, कैसे सोल्यूबल होता है आपका? तो क्या मतलब हुआ? ईथर आर मिसिबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि आपका ईथर जो ROR है और HOH है, तो ये आपका क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो स्लाइटली नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो स्लाइटली पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या करता है आपका? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। मिसिबल होता है। क्या होता है आपका? मिसिबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है इसके अंदर? हाइड्रोजन। आपका वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो ईथर और वाटर के, वाटर ये आपका ईथर है और ये आपका वाटर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है।